बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा आज का। जैसे कि कल इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी, इतने अच्छे सेशन की उम्मीद नहीं थी, या जैसा कि रात को फिपलीपी था। तो आज जो सुबह इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 251 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,19,129 पे। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,20,693 का, जिधर इंडेक्स ने 1816 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 1573 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,20,450 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 315 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, और ऑल शेयर की बात करें तो 577 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। अच्छा देखें, एक मिथ ये है कि लोग कहते हैं, काफी लोग, के डे रेंज में अगर इंडेक्स की क्लोजिंग अपने लो के पास आएगी तो नेक्स्ट डे भी आपका जो इंडेक्स है वो रेड में परफॉर्म करेगा या नेगेटिव में ओपन होगा। तो कल का सेशन अगर देखें तो कल इंडेक्स ने 900 पॉइंट गेन किए थे, उसके बाद जो क्लोजिंग आई थी वो 813 पॉइंट माइनस में आई थी। उस हिसाब से आज का जो सेशन था वो ठीक नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो ओपनिंग थी वो भी नेगेटिव में होनी चाहिए थी। लेकिन आज की जो ओपनिंग थी वो 251 पॉइंट पॉजिटिव के साथ हुई, और उसके बाद इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कल के सेशन को अगर सामने रखें तो किसी भी इदारे ने कोई भी बाइंग नहीं की थी, बल्कि इंडिविजुअल्स की बाइंग थी सब। और जो म्यूचुअल फंड ने और बैंक्स ने अदला बदला किया था वो भी किया था आपकी डेट मार्केट में। पिछले कुछ दिनों से अपने प्रीमियम ग्रुप में और फ्री ग्रुप में ये मैसेज किए जा रहे हैं, और साथ में रात को जब वीडियो बनाता हूं तो आपके साथ भी ये चीज डिस्कस करता हूं कि ये बजट से पहले प्री बजट रैली बना देंगे। अगर इन्होंने चिपकाना है तो इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे, और बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम हो रहा है कि ये ऊपर लेके जा रहे हैं इंडेक्स को चिपकाने के लिए, और फिर आपको ये हाई साइड पे दिया हुआ माल पैनिक में नीचे जाके वापस लेंगे। इस सारे सिनेरियो में अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो कि भाइयों के दिलों में आया, हो सकता है कल परसों तक वो इसका इजहार भी कर दें कि ले जी चले, आपने कहा था ठीक है, ये ऊपर चिपकाने के लिए लेके जा तो रहे हैं, लेकिन जहां से उन्होंने ऊपर लेके जाना शुरू किया 1.18 से लेके 1.20 तक, 1.20-500 तक, ये जो 2500 पॉइंट की रैली है ये तो हमने मिस कर दी। तो हम ये अवेल कर सकते थे ये वाली रैली। तो जिन भाइयों को ज्यादा चुलबुल है, जिनके पास पैसे हैं, वो खबरों पे जो है वो न्यूज पे नजर रखा करें। जैसे कि आज ये एशिया डेवलपमेंट बैंक्स की खबर थी कि पाकिस्तान को 800 मिलियन दिए जा रहे हैं, इसमें जो 300 मिलियन है वो पॉलिसी बेस्ड लोन के लिए है, और उसके बाद जो 500 मिलियन है वो एज ए गारंटी यूज किए जाएंगे कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए 1 बिलियन का। तो इस बेस पे इस न्यूज के बाद कुछ मूव देखने को मिली थी INL में, और उसके बाद ISL में, यानी कि स्टील सेक्टर में। तो इस जगह पे जिन भाइयों के पास पैसा पड़ा हुआ है और जिन्हें लगता है कि हम ये रैली मिस कर देंगे, उनको चाहिए कि ऐसी जगह पे घुस जाया करें जिसकी आपको लग रहा है किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी एक स्टॉक में जिसकी प्राइस अप हो रही है, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे आप घुस सकते हैं उसमें, और 3, 4, 5 रुपए की मूव लेके निकल सकते हैं। तो ऐसा अगर आप कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सामने बैठ सकते हैं, इंडेक्स को देख सकते हैं, तो फिर आप ऐसी ट्रेडिंग कर सकते हैं जिससे कम से कम आपके दिल को यह तसल्ली रहेगी कि चलो जी, मैंने ये जो रैली थी प्री बजट रैली, इसको मिस नहीं किया। बाकी जो स्विंग वाले भाई हैं, जो सुकून से काम करना चाहते हैं, वो अपने पास जो पीछे स्टॉक हैं उनको यहां पे निकालें, या आपके पास जो होल्डिंग पड़ी है उनको प्रॉफिट दर प्रॉफिट पे बेचें। यानी कि जैसे FABL था आज, वो पहले तकरीबन 52 उसने क्रॉस किया, 51 क्रॉस किया, 52 क्रॉस किया, 53 क्रॉस किया। तो वैसे अगर कोई चीज आपके पास पड़ी है, जैसे मेरे पास FABL नीचे का पड़ा हुआ था, मैं उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लगा के ऊपर आया, और मैंने कैप पे भी आके उसको सेल किया। पहले कुछ 52-40 पे किए थे, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगाया, उसके बाद फिर ऊपर आके मूव देखी उसकी। तो जो रैली मिस नहीं करना चाहते, ये जरूरी नहीं है कि आप न्यू बाइंग करके ही रैली एंजॉय करेंगे, बल्कि जो आपके पास पुरानी होल्डिंग पड़ी है आप उस पर भी रैली एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी खबर थी आज के फर्टिलाइजर कंपनियों को, 6 फर्टिलाइजर कंपनियों को जुर्माना किया गया है 50-50 मिलियन का सबको। इसमें पहले नंबर पे फातिमा फर्टिलाइजर, उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर, फौजी बिन कासिम फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, और उसके बाद एग्रीटेक फर्टिलाइजर। तो इन सबको 50-50 मिलियन का जुर्माना किया गया है। इल्जाम इन पे ये है कि इन्होंने मिली भगत करके मुस्लिम तौर पर खाद की कीमत को तय किया और खाद की कीमत पर असरअंदाज होते रहे। भाई का सवाल ये था कि क्या फर्टिलाइजर सेक्टर पे इसका असर पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा। अगर एक आध कंपनी होती, फातिमा फर्टिलाइजर कह लें, फौजी फर्टिलाइजर कह लें, एंग्रो कह लें, किसी एक का इसमें कुछ लेना देना होता तो उसका उस पर बैड इंपैक्ट आ सकता था, उसकी बेस पे वो नीचे जा सकती थी। लेकिन पूरे का पूरा सेक्टर ही इसमें मुलव्वस है, सबको
जुर्माने किए गए हैं 50-50 मिलियन के, तो पूरे के पूरे सेक्टर पे तो ऐसा इसका फर्क नहीं पड़ना, और वैसे भी इसका कुछ लेना देना नहीं है सेल के साथ, प्रॉफिट के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंपैक्ट इन पे आना है। और जितना ये पैसा कमाती हैं, जितना इन्होंने पीछे सारे घपले में किया होगा, उसके लिए 50 मिलियन भी मेरे ख्याल से कुछ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ये वही सेम न्यूज है, सिर्फ उर्दू में है, एशियाई तरक्याती बैंक वाली, कि इससे फायदा क्या होगा पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की कमर्शियल बैंकों से $1 अरब कर्ज की राह हमवार होगी। उसके बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की कर्ज की मंजूरी जो दी है, इसमें पहली बार उसने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बुनियाद पर $50 करोड़ की गारंटी दी। पाकिस्तान को इमदाद से माली इस्तेहकाम को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उसके बाद पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक हालात में बेहतरी आएगी। उसके बाद जो भाई का सवाल था फर्टिलाइजर कंपनियों को लेकर, कि फर्टिलाइजर कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो देख लें अब कि इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर में अगर देखें सेक्टर वाइज, तो पहले नंबर पे कमर्शियल बैंक है और दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर है। तो क्या इसमें असर पड़ना, अगर असर पड़ना होता तो आज फर्टिलाइजर आपको माइनस साइड पे नजर आते, नेगेटिव में नजर आते। तो टॉप 1 कंट्रीब्यूटर में अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने तकरीबन 600 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, इंजीनियरिंग, फूड, ग्लास और मिसलेनियस। उसके बाद अगर देखें माइनस साइड पे तो कुछ खास सेक्टर नहीं है जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉइंट लूज किए हों। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर अगर देखें स्टॉक वाइज, तो सबसे पहले आपका एफएफसी है, तो ये देख लें इतना इम्पैक्ट पड़ा है 50-50 मिलियन के जुर्माने का, और सबसे ज्यादा पॉइंट इसने ऐड किए हैं 187 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे एचबीएल, ईफर्ट, लक, बीएचएल, एचएमबी, पैकेजन पावर, एफएबीएल, एमईबीएल, एनएटीएफ, यूबीएल। और बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी मूव थी, एमईबीएल मूव किया, फैसल बैंक मूव किया, बैंक इस्लामी जो बहुत देर से मूव नहीं कर रहा था उसने भी आज 1-1.5 रुपया आपको गेन करके दिया। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो बेचारा वो सिर्फ एक सिस्टम है जो कि स्प्लिट होने के बाद अपना रगड़ा फेज में है, और सिर्फ 27 पॉइंट इसने आज लूज किए। हम अपने प्रीमियम ग्रुप में स्विंग पे ज्यादा काम करवाते हैं, लेकिन कुछ भाई हैं जिनको इंट्राडे भी करना होता है, और वो कहते हैं कि हम ये रैली जो है मिस नहीं करना चाहते। बार बार आके पूछते हैं कि हमारे पास कैश फ्री पड़ा तो हम क्या लें। तो ये कल एक कॉल दी थी, बाय कॉल थी ये एच कार की, और ये 290-75 पे बाय करने का बोला था, ऊपर लिख भी दिया था कि हाई रिस्क ये ट्रेड होगी। लेकिन यकीन माने कि बाकी जो पेड ग्रुप्स हैं उनकी तरह कसम उठवा लें हमसे कोई भी कि हमारा दिल नहीं करता कि आपका लॉस बुक करवाएं। हालांकि हमने पहले ऊपर 290 पे इसको बाय करवाया, 290-75 पे। क्यों बाय करवाया? क्योंकि इसलिए 8 रुपए डिविडेंड भी देना है, तो हाई रिस्क भी बोला। उसके बाद नीचे जो स्ट्रेटजी बता दी थी 11 बज के ये कॉल दी थी, 11 बज के 3 मिनट पे, 12 बज के 14 मिनट पे हमने एक मैसेज किया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप 292.50 पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या इसको डिविडेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप एग्जिट ले सकते हैं 289 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन नीचे हमने नोट क्या लिखा था कि हमारी टीम और हम खुद 292.50 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे। अगर ये हमारा टारगेट हिट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ इसको अपने पास रखेंगे, क्योंकि एचकार बुरा स्टॉक नहीं है, और हम इस पे लॉस भी बुक नहीं करेंगे बल्कि इस पे डिविडेंड लेंगे। तो तमाम चीजें खुल के बताई जाती हैं। जब फ्री ग्रुप था तब भी दिल नहीं करता था किसी भाई का भी लॉस जो है हम बुक करवाएं, या किसी को भी बोलें कि लॉस में बेच के निकल जाओ। अब अगर हम इंट्राडे भी कॉल देते हैं उसमें भी ये चीजें हम ख्याल रखते हैं चीज का कि किसी भाई का भी लॉस ना हो। जो स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं उनको स्टॉप लॉस देते तो हैं, लेकिन साथ में फिर नीचे नोट छोड़ते हैं कि हम इस हक में बिल्कुल नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं और अपना नुकसान बुक करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी एच कार ने 293-294 भी टच किया। तो अगर कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंडेक्स की मूव तो आज ठीक थी ही, लेकिन फिपलीपी भी बहुत ठीक है। बैंक्स ने आज सेलिंग की 8.92 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 2.31 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 3.03 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 3.40 का, फॉरेन इंडिविजुअल ने सेल किया 0.02 का। इंडिविजुअल्स ने कल जो उठाया था 5 मिलियन का आज वो निकाल दिया। आज उनकी सेलिंग है 5.66 मिलियन की, और उनकी पार्टिसिपेशन भी देखें तो कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। $68 मिलियन का उन्होंने बाय किया और 74 का बेच दिया, जबकि पहले इनकी 128, 130, 145 मिलियन की बाइंग सेलिंग हुआ करती थी। इंश्योरेंस कंपनियों ने आज बाय किया है तकरीबन $9 मिलियन का। म्यूचुअल फंड की बाइंग है 6.70 मिलियन की, एमपीएफसी की बाइंग 0.02 मिलियन,
अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 1.54 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग $0.04 मिलियन की। जहां तक मुझे उम्मीद है बैंक्स और म्यूचुअल फंड ने डेट मार्केट में काम किया होगा और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों की आज बाइंग होगी। तो म्यूचुअल फंड ने बाय किया है 7 मिलियन का डेट मार्केट में और बाकी उसकी कोई पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग सबसे ज्यादा है और इंश्योरेंस कंपनियों ने 5 मिलियन का सिर्फ उठाया फर्टिलाइजर सेक्टर को। और यही चीज आपको पहले बोली थी कि 50-50 मिलियन का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इस सेक्टर पे कोई इंपैक्ट आना है। तो फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा इनकी बाइंग है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर को बाय किया 5 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 1.61 मिलियन की। फूड को थोड़ा सा टच दिया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हल्का सा टच दिया बाय का, और पावर जनरेशन को बाय किया है 2.66 मिलियन का इंश्योरेंस कंपनियों ने। यानी कि आगे चल के फर्टिलाइजर सेक्टर और पावर जनरेशन सेक्टर जो है ये कुछ अट्रैक्टिव हो सकते हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर को सेल किया और आज ये अगर इफर्ट को सेल कर रहे हैं 185 पे 187 पे, तो कल को यही इफर्ट जब जाएगा 210 पे 215 पे तब इनका ब्रेकआउट हो जाना है और वहां पे जाके फिर इंडिविजुअल ने पकड़ लेना है। लेकिन फीपीलीपी को देखें तो फीपीलीपी देख के लग रहा है कि ये इंडेक्स को और भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऑल टाइम जो पहले हाई लगा हुआ है वो ब्रेक होगा, उसके बाद एक अच्छी सिचुएशन बनेगी माल चिपकाने के लिए, फिर दिया जाएगा। और रैली को लेके दो बातें अपने माइंड में रखें। रैली के साथ चलने में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप में हिम्मत है तो आप रैली के साथ साथ चलते हैं और कोई फायदा उठाते हैं, या आपका नाम होता है रैली के साथ जाने में। लेकिन अगर आप रैली में कहीं गिर जाते हैं तो उसी रैली के पांव के नीचे रोंदे भी जाते हैं। लेकिन जो बंदा दूर से रैली को देख रहा होता है, अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करता, वो मजे नहीं लेता रैली के, तो वो कोई नुकसान भी नहीं करता। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने रैली के साथ चलना है, कैसा चलना है, उसके पांव के नीचे रोंदा जाना है या फिर साइड पे होके देखना है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।